धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय रेल मंत्री जी श्री सुरेश प्रभु जी द्वारा पेश किए गए रेल बजट के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। चलो मिलकर कुछ नया करें। सुरेश प्रभु जी ने भारतीय रेल के पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए जो यह नारा दिया है वह सिर्फ नारा ही नहीं है। इससे ही प्रतीत होता है कि रेल क्रांति में अब निश्चिंत ही कुछ और नया देखने को मिलेगा। इससे भारतीय रेल गति पकड़ेगी। एक कहावत है, कहते हैं कि कुदरती अकाल को हम पहुंच नहीं पाते, मगर सोच के अकाल को, हमारे विचारों के अकालों को हम कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर विचारों का, नई सोच का अगर अकाल पड़ता है तो मनुष्य उससे पहुंच नहीं पाता। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने एक नई सोच के साथ भारतीय रेल में यात्राओं को और अधिक सुविधाएं देने का जो प्रस्ताव रेलवे मंत्री जी ने रखा है, मैं इसकी सराहना करती हूँ। इसके तहत रेलों में 65,000 अतिरिक्त बर्थ और 25,000 वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रेलवे ने विश्व का प्रथम बायो वैक्यूम टॉयलेट विकसित किया है और रेलों में 17,000 बायो टॉयलेट प्रदान किए हैं। रेलवे में संपूर्ण देश में मोबाइल ऐप के साथ साथ 1,780 स्वचालित टिकट मशीनें लाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें लोगों को आसानित सुविधा होगी। वर्ष 15-16 के लिए 139 बजट उद्घोषणाओं पर कार्य शुरू किया गया है। पहली बार माननीय सभापति महोदय ऐसा हुआ है कि सम्मिलित बजट में पिछले साल जो बजट में घोषणाएं की थी, उनका काम हमने पूरा किया है, वे पहली बार हुआ है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और वह प्रजा के प्रति जो जवाबदेहिता प्रतीत करता है, यह सिर्फ उद्घोषणा है ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता है। जैसे कांग्रेस के शासन में 30 सालों में, अभी आगे हमारे माननीय संसद सभ्य ने बताया था कि 99 परियोजना थी, इनमें से 30 सालों में केवल एक ही परियोजना पूरी हुई है। 2015-16 के लिए जीवन बीमा निगम के जरिए सुनिश्चित जो वित्त पोषण 2500 किलोमीटर जो बड़ी आमान लाइनों को चालू करना था, 1600 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जाएगा, वो सराहनीय कदम है। वर्ष 16-17 में 2800 किलोमीटर रेल पथ को चालू करने के लक्ष्य निर्धारण करके बड़ी आमान लाइनों पर कांग्रेस के शासन में पिछले 6 वर्षों में लगभग 4.3 यानी कि 3 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत की तुलना में हमारी सरकार ने 7 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से चालू करने का लक्ष्य भी रखा है, वो अभिनंदनीय है। वर्ष 2017-18 में लगभग 13 किलोमीटर 9 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा है, वो सराहनीय है। भविष्य की संकल्पना पहली बार पिछली परियोजना के मुकाबले की गई है। वर्ष 16-17 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी नारगोल और हजीरा गुजरात पोर्ट के लिए रेल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन किया गया है। इसके लिए मैं रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। मेक इन इंडिया के तहत 2 लोको फैक्ट्रियों के लिए नीलामी के अंतिम रूप दे दिया गया है और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए 65,000 अतिरिक्त शाही कार बनाने और 25,000 वाटर वेंडिंग लगाने का साझा सज्जे के सवारी डिब्बों वाली महामहिम एक्सप्रेस चलाई जाएगी। और इससे ये प्रतीत होता है कि चलो हम सब मिलकर कुछ नया करें और नया सोचें। बिना चौकीदार वाले 1000 संपार समाप्त करके इस वर्ष में 820 आरयूबी का कार्य पूरा किया गया है तथा 1350 कार्य चल रहा है, वह कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है। प्रथम रेल यूनिवर्सिटी के लिए गुजरात के बड़ौदा में तय की गई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। अंत्योदय एक्सप्रेस, दीनदयालु सवारी डिब्बे, हमसफर, तेजस, उदय, इन सारी यात्राओं में बहुत सहूलियत मिलेगी, इनमें सहूलियत मिलेगी तथा उनकी यात्रा आरामदायक भी होगी। वह मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कांग्रेस सरकार के राज में कभी भी जनता को नहीं मिली, पिछली सरकार में देश की जनता को केवल निराशा ही प्राप्त हुई थी, इनकी मैं साक्षी हूँ। जैसे देश की आधी आबादी, अभी माननीय संसद सभ्य हमारे भाई ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं को पूरा हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो अवधारणा है वो रेल बजट में भी दिखाई पड़ती है।
कैटरिंग यूनिटों के ठेकों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने और नारी सशक्तिकरण की महिमा को बल मिलेगा। और कोच के मध्य भाग में सुरक्षा के तहत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और 24 घंटे हेल्पलाइन का जो नंबर है 182 का प्रारंभ भी किया गया है, वो सराहनीय कदम है। रेल मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों को कैटरिंग सेवाओं से जोड़ने की घोषणा भी की है। सरकार जो IRCTC के माध्यम से उनके उत्पादनों की मार्केटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। वह सच्चे अर्थ में महिला आर्थिक सशक्तिकरण होगा। बच्चों के लिए दूध और खाने की सुविधा की भी चिंता को संज्ञान में लेकर उनका प्रावधान भी किया है। और जापान सरकार की सहायता से अहमदाबाद से मुंबई तक एक हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर का कार्य किया जाएगा। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। और आगे 5 रेलवे अस्पतालों में जो आयुष प्रणाली अपनाई जाएगी, इनमें भी एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने रखा है। खास करके तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर गुजरात की जो डिमांड है, इसमें विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, क्योंकि वहाँ उनकी जन्मस्थली वडनगर है और मैं पिछले 5 साल से डिमांड करती आई थी और आदरणीय मंत्री जी से भी मैं डिमांड करती रहती थी, मगर पिछले 5 साल में मेरी ये मांग पूरी नहीं हुई यूपीए सरकार में। पिछले 5 सालों में कई बार मैंने चिट्ठियां लिखी, 5-5 मंत्री बदल गए, 5-5 मंत्री को मैंने फिर से शुरू करके यही बात की, मगर वो डिमांड उन्होंने मानी नहीं। मगर हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय रेल मंत्री जी ने जो मेहसाना तारंगा 57 किलोमीटर का गेज परिवर्तन के लिए पहले 28 करोड़ और बाद में अभी 60 करोड़ का प्रावधान किया है बजट में, इनके लिए मैं हमारी जनता की ओर से प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री जी का तहे दिल से आभार मानती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। हमारे बहुत सारी योजनाएं जो इस बजट में दी है, मेरी डिमांड में रख देती हूँ, जैसे कि अहमदाबाद मेहसाना गेज परिवर्तन के लिए, फिर सर्वेक्षण के लिए और कई सारी योजना इस बजट में गुजरात के और हमारी डिमांड में क्षेत्र में जो की है। मगर मेरी में डिमांड है, गुजरात में सभी जगहों से लंबी दूरी की सूरत मुंबई पुणे ट्रेन चलती है। सिर्फ उत्तर गुजरात में मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली जिले पड़ते, वहां से सूरत, मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत में जाने के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। सभी ट्रेनें अलग अलग राज्यों से आती है। उत्तर गुजरात के लोगों को मुंबई, पुणे, सूरत में कारोबार और सामाजिक तौर पर आना जाना लगा रहता है। तो मेरी रेल मंत्री जी से विनती है कि पाटन में भी रानकी वाव जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, उनका समावेश हुआ है, तो वहां भी विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना रहता है। हमारी मेहसाना ऑयल सिटी है, मिल्क सिटी है, आयल सिटी है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊंझा मसाला मंडी है, तो वहां भी मेहसाना जो नॉर्थ गुजरात की राजधानी कहलाती है, ऊंझा भी जो सबसे बड़ी मसाला मंडी है, इनके लिए मैं 4 गाड़ी का स्टॉपेज, जैसे अहमदाबाद, उधमपुर, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, जयपुर, बांद्रा और जयपुर, जो मेहसाना जो ए दर्जे का हमारा रेलवे जंक्शन है, उसे देखते हुए उपरोक्त 4 गाड़ियों का स्टॉपेज मिलना बहुत जरूरी है। तथा 2 मिनट इस प्रकार की जो ट्रेनों का जो सप्ताह में 1 दिन चलती है, उसे रोजाना किया जाए तो मेहसाना से वो गुजरती है ओखा देहरादून, जयपुर ओखा और जयपुर ओखा, जयपुर दिल्ली, राजकोट दिल्ली, पश्चिम जैसे वलसाड, अहमदाबाद, उसको पाटन, मेहसाना तक बढ़ाया जाए, वो मेरी रेल मंत्री जी से विनती है। और आगे की कई सारी जो मेरी डिमांड है कि जैसे चंडीगढ़, बांद्रा, चंडीगढ़ जो सप्ताह में 2 दिन चलती है, तो वो अप डाउन करती है, उसे चंडीगढ़ से पुणे या अम्बेडोरा तक बढ़ाया जाए। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हमारे क्षेत्र में जो गुरु गोविंद सिंह, आनंदपुरा साहिब, माता नैना देवी, माता ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी माता जैसे धार्मिक स्थल पड़ते हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो जनता रहती है, कई सारे सुरक्षा बल रहते हैं, ONGC तथा निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग रहते हैं, तो उनको भी इनका लाभ मिले। मैं आशा करती हूं कि ये सारी मेरी जो मांग है उसको ध्यान में लिया जाए और पाटन भिंडी का काम आखिर में जल्द पूर्ण हो। मैं आशा रखती हूं कि रेलवे मंत्री जी मेरी इन मांगों पर गौर करें और इन्हीं के साथ रेलवे मंत्री जी द्वारा पेश किए गए रेल बजट का मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद।